नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 375 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। जो भी काम कर रहे हैं उसी काम में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आने का चेष्टा किया जा रहा है। इसके तहत संवैधानिक मान्यता आई काम शिक्षा प्रमाण पत्र 2 खंडों में है, जिसमें अशिक्षित जितने भी है 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन लोग वह संवैधानिक मान्यता आई काम के तहत आ जाते हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। और जो शिक्षित हैं उसमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाया जाता है। तो इसके नियम सबसे पहले इस प्रकार हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट, self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India should be made on the fiscal credit table every 5 years, as we are bringing finance commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental life. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner. On that basis, checking should be done for the those who are creating employment, because on that basis we can judge how much employment is quality wise created in India and world. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 100 आय और साथ साथ राइट ऑफ pension fundamental right and right of pension after 14 year for self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have 4 slab pension 18 years, 32 years, 46 years and 58 years, and per month fiscal credit salary based on fiscal credit table which is signatured by all of us. इस तरह से हम लोगों के जीवन में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का पदार्पण हो, क्योंकि इसके ज़रिए रोज़गार की समस्या समाप्त हो जाती है। आज घर घर में रोज़गार की समस्या उत्पन्न है। हर व्यक्ति का अपना एक इज़्ज़त है, स्टेटस है, और जॉब उस प्रकार से नहीं मिलती है। जॉब में 2 प्रकार का डिवीज़न होना चाहिए, एक 30,000 से ऊपर और दूसरा जो कि सामान्य जॉब है, जो 30,000 से नीचे हर जगह लोकल सब जगह मिल जाती है, जिसमें कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एजुकेशनल सर्टिफिकेट के आधार पर रोजगार उत्पन्न करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के ढांचा पर कसती है, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि 22% लोग जो अशिक्षित है भारतवर्ष में, उन सब को संवैधानिक मान्यता आय काम जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है उसके तहत फिजिकल क्रेडिट वेज प्रोवाइड करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए दस्तावेज़ के ज़रिए काम करती है। इसके तहत 2 चीज़ों को आधार लिया जाता है, एक भगवान भगवती का किया हुआ काम जो हम भक्त अपनी इच्छा से मंदिर बनाए हैं। लगभग भारतवर्ष में 1175 करोड़ मंदिर है, जिसके तहत 6 भागों में राष्ट्रपति भवन रूप में बांटा गया है, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। इसके तहत बाबा शिव सबसे शक्तिशाली हुए और बाकी देवी देवता छोटे हुए। दूसरा राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, कृष्ण पुराण। इसके तहत जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसके तहत बाकी सभी देवी देवता छोटे हुए और विष्णु लक्ष्मी सबसे बड़े हुए। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से।
और यह 251 रुपये की किताब है, जिसको पार्सल के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। तो ISBN सर्टिफिकेट और जितने भी ISBN सर्टिफिकेट हिंदू लाइब्रेरीज़ में पड़े हुए हैं उन सब को लेकर, साथ साथ सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन बनाया गया। इसके बाद आदिशक्ति जगदम्बा, हिंदू आदिशक्ति जगदम्बा की बहुत पूजा करते हैं, इसीलिए जितने भी मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा के हैं उसको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में डाला गया है। इसको महिला राष्ट्रपति भवन कहा गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षित भवन होती है। इसके अलावा अनंत देवी देवता की पूजा की जाती है, उसको वर्षित में लेकर, और फिर वर्षित के साथ देवी देवता को लेकर दस्तावेज़ तैयार किया गया है, जिसको प्रत्येक संयुक्त वर्षित भवन में दस्तावेज़ कहते हैं। और इसके बाद हिंदू गवर्नमेंट कमेंटेटरी टाइम हस्बैंड टाइम अब, जिसके तहत भारतीय संविधान और उसके दस्तावेज़ को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत हिंदू सरकार बनाई गई है, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर इसको कंट्रोल दिया गया है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति। इसके स्वामी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर हुए। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन जो भी इसमें जुड़ते जाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो काम नहीं कर रहे हैं, एक निश्चित आमदनी का ज़रिया प्रोवाइड किया जाता है और जीवन पर्याप्त इसमें रोजगार दिया जाता है। पैसे का प्रबंध ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट 29 स्टेट का और 6 यूनियन टेरिटरी का एनुअल बजट पेश किया जाता है फरवरी मंथ में। ठीक इसी प्रकार से इसका भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का बजट पेश किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कर्मकांडी है और निरंतर काम करती रहती है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सदा फीडबैक मैनेजर आपके साथ रहते हैं। एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 365 सदस्य बनाए गए हैं, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। और इस प्रकार से जिस साल लीप ईयर में अगर जन्म लेता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय तो 366 दिन होते, 66 मेंबर होते हैं। अदरवाइज़ जैसे जैसे इसमें 4 साल पर होता है तो 4 साल पर उसमें जो जन्म लेता है व्यवस्थित स्वरोजगारी की आबादी अगर बढ़ती है या घटती है तो उस हिसाब से इसका व्यवस्थित व्यवस्था किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है शारदापुर हेडक्वार्टर में। उसके तहत सबसे पहले 12 ज्योतिर्मंदिर के दस्तावेज़ को उसमें रखा गया है, जिसको परमानेंट सदस्य बनाया गया है। उसके बाद जो भी प्रतिनिधि इसमें चुने जाते हैं उन सब प्रतिनिधिमंडल को इसमें डाला गया है और इसके तहत एक परमानेंट स्वरोजगारी सचिवालय बनाया गया है। यही फिजिकल क्रेडिट टेबल को लेकर इसके तहत इलिटरेट, सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, डीलेट, एमफिल, पीएचडी, इन सारे डिग्रियों को 18, 32, 46, 58 में बांटा गया है और उसके तहत निश्चित पर मंथ फिजिकल क्रेडिट वेज तैयार किया गया। डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था आती है, एक जो 26 जनवरी 1950 से लागू है। इसके तहत 1947 में भी 30% लोग ही 30 रुपया से ऊपर कमाते थे, बाकी 70% लोग 30 रुपया प्रति माह से कम कमाते थे। आज भी उन 22-23 सेशन में भी यही स्थिति है। लोग 30,000 रुपया, जो 30 रुपये का महत्व था आज 30,000 रुपये हो गया है। 30% लोग ही प्रति माह 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बाकी 70% 30,000 से नीचे कमा रहे हैं। इसमें रोजगार न मिलने के कारण काफ़ी परेशानी, मानसिक तनाव और बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ता है, जिसको प्रशासनिक रूप से समाधान किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को ट्रुथ ओनली टर्म्स में लिखा गया है 31 अगस्त 2001 को अमित कुमार झा के द्वारा। और उसी के क्रम में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ह्यूमन कैपिटल पथ निर्माण कर रही है। जिन लोगों को इनसे समर्थन है वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ होकर जो भी काम कर रहे हैं उसके तहत काम करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। रोजगार हर उम्र के लोगों की ज़रूरत है, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष, 58 वर्ष। जिस तरह शिक्षा की ज़रूरत है, इसीलिए शिक्षा के साथ कोलैबोरेट करके
एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे वेज लगाया गया है क्योंकि शिक्षा जीवन में आगे बढ़ाती है। यह 26 जनवरी 1950 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन शिक्षा को व्यवस्थित कर आगे बढ़ाने का श्रेय अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ उनको दिया गया है, क्योंकि इसका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में सरकारी हस्तक्षेप के बगैर उन्नति करना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए जब तक सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क नहीं आता है यह असंभव है, और इसके लिए जन समर्थन, अपार जन समर्थन की आवश्यकता है। 31 अगस्त 1885 को जब आज़ादी का सपना देखा गया तो उस समय में यही दिख रहा है जो आज आपको दिख रहा है कि कैसे होगा। 67 साल 67 ईयर्स लगातार शासन करने के बाद इस चीज़ को मान लिया गया कि आज़ादी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार संवैधानिक मान्यता, आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस चीज़ को जितना जल्दी समझा जाए उतना अच्छा है, और इसी चीज़ को ट्रूथ ऑन लिटरम्स प्रमोट कर रही है 251 रुपये में, जो कि पार्सल के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपके कर्मकांड में एक ह्यूमन कैपिटल पथ के लिए एक ईंट देने के योगदान के बराबर हुआ, जिससे राष्ट्र निर्माण में एक ईंट बढ़ जाएगी आपके घर से। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को अपने दम पर अमित कुमार झा के नेतृत्व में कर रही है। इसके अलावा हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आप अपने घर से मोबाइल नंबर पर मैसेज करके, इंडियन मोबाइल नंबर मैसेज करके 6397360717 पर कह सकते हैं आई लव OSEMB, यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री इन बजट। इससे एक कदम आगे बढ़ता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में। दूसरा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महोत्सव मनाया जाता है 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। भारतवर्ष के कोने कोने में घर को सजाकर, जो भी घर है उसी में स्वरोजगार के जो 6 स्तंभ हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, यानी कि सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर जो भी किताब, ट्रुथ और लिटरम जो भी किताब लेकर, और आदिशक्ति, जगदम्बा, दुर्गा, सिद्धि, भागवत और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का वर्षकृत लेकर और भारतीय संविधान लेकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 10 दिन का मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और स्वरोजगारी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा एक्टिविटी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का शिक्षा प्रमाण पत्र मेला, संवैधानिक मान्यता मेला, जो कि ठीक इसी समय में लगता है 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत शिक्षा प्रमाण पत्र से कैसे आगे बढ़ते हैं और साथ साथ जीवन में संवैधानिक मान्यता, आय, काम का कितना महत्व है, क्योंकि हर चीज़ में पैसे की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों विषयों पर विचार विमर्श करके मेला में प्रदर्शित किया जाता है। गांव, शहर, देहात सब जगह ये मेले लगाए जाते हैं। चौथे एक्टिविटीज़ के तहत जूम ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन पर मोबाइल नंबर 6397360717 के तहत अपॉइंटमेंट लेकर लाइव सेशन अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ के जरिए आप सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। 5वां सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400, जिसके तहत आप इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में विभिन्न प्रकार के नॉलेज ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का छठा जो काम है वो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है, जिसके तहत एक तो 251 रुपये की ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं, और दूसरा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगे, यह सिग्नेचर करके संभव है। जिनके पास सिग्नेचर करने की क्षमता नहीं है, थंब स्टैम्प देकर अमितेश्वर झा को समर्थन करके इसको ह्यूमन कैपिटल पथ में निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। साथ साथ इन दोनों चीज़ों पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगे, तभी यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और राष्ट्र की सेवा कर पाएगी, जिसके तहत 4 बार पेंशन 18, 32, 40 पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन 5 साल पर आ सकता है।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से अपने कामों को निरंतर कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर स्वरोजगार उत्पन्न करने की राह में आगे बढ़ रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 375वां अधिवेशन समाप्त करते हैं, जिसके तहत पहला इसका हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर 6397360717 में। 7वां एक्टिविटीज़ इसका है व्यवस्थित स्वरोजगारी हेडक्वार्टर शारदापुर में रजिस्टर रखा हुआ है। वहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं अपना सिग्नेचर देकर इस ह्यूमन कैपिटल पथ के निर्माण में सहयोग करें, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं अपना थंब स्टैंप देकर, अंगूठा छाप देकर इसका समर्थन करें और 4 बार पेंशन, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने जीवन में लाए। तो अब ईएस का आरती करके समापन करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जून 1950 राष्ट्रपति भवन। पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर पुष्पांजलि आरती 200। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण कृष्ण पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर पुष्पांजलि आरती 200। यह आर्टिफिशियली बनाया गया है सारे 6। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सेल्फ मार्कशीट में पुष्पांजलि आरती 200। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा श्री देवी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर पुष्पांजलि आरती 200। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक शंख वर्षित भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्मदेव कुबेर दशो दिक्पाल विष्णु संयुक्त सभी ग्रह आ जाते हैं, और साथ साथ जितने भी देवी देवता हैं सभी के नामों को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बनाकर इसको प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट जो हिंदूवाद का सिद्धांत है उसको लेकर इसको बनाया गया है, क्योंकि इसमें पूर्णतः हिंदूवादी विचारधाराओं को समावेश करके जो आधुनिक ज़रूरतें हैं 31 अगस्त 2001 के बाद से जब आबादी 100 करोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी, उसके बाद से जो निरंतर ज़रूरत है जो आज तक पूरा नहीं हुई है, रोजगार की ज़रूरत, स्थिर रोजगार की ज़रूरत, उसको लेकर संवैधानिक रूप से जो किया गया है उन सब प्रयासों को लेकर छठा राष्ट्रपति भवन भारतीय संविधान 12 ज्योतिर्लिंग लॉ 175 करोड़ के लोग पुष्पांजलि आरती। इसके साथ साथ इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिकोण है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा और लाइव मनी का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा और उनके नॉन वीटो हस्बैंड का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक शून्य वर्ष के भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट टेस्टरी का दृष्टि। व्यवस्थित पुष्पांजलि अर्पित करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और डबल सैलरी व्यवस्था है। धन्यवाद। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण